आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं गाल ब्लेडर की पथरी के बारे में, यानी पित्त की पथरी के बारे में। व्यूअर्स, ये पित्त की पथरी यानी गाल ब्लेडर जिसको कहते हैं, लीवर के नीचे एक थैली होती है जिसके अंदर बाइल जमा होता है, सफरा जमा होता है, पित्त जमा होता है और वो पित्त खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है और स्टूल को फिसलाकर आगे ले जाने में, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में और जो खाना हमने खाया है उसके अंदर से विटामिन और न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करने में यह बहुत ही मददगार साबित होता है। और जब कोई सख्त चीज़ हमारे पेट में जाती है तो इसको पिघलाने का सफरा करता है। वो एक तरह का एसिड होता है जो सॉलिड चीज़ों को खा जाता है। जब उसके अंदर पथरी बनती है तो उसके अंदर ठहराव पैदा हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है, इसकी नालियों के अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, तो वो सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है और अपने काम अंजाम नहीं दे पाता है। इसलिए जिनको पित्ते की पथरी है, जिनको गाल ब्लेडर की पथरी है, इनको प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और बदन के अंदर इनको वीकनेस और कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो व्यूअर्स, इनको ये सब प्रॉब्लम होती है। पित्ते की पथरी का सॉल्यूशन इंग्लिश मेडिसिन में यानी एलोपैथिक में ऑपरेशन है, लेकिन हमारी यूनानी और आयुर्वेदिक के अंदर बहुत सारे उपाय और उपचार है जिससे आप अपने गाल ब्लेडर की पथरी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा ओलिव सॉल्ट से गाल ब्लेडर की पथरी किस तरीके से निकालें, क्योंकि जैतून को खुसूसियत है ब्लॉकेज को खोलने के लिए और सॉलिड चीज़ों को तोड़ने के लिए। व्यूअर्स, ये भी एक सॉलिड चीज़ है, पथरी है, तो इसको भी बहुत आसानी से निकाल देता है ओलिव सॉल्ट यानी जैतून का नमक। तो व्यूअर्स, वो उपचार और उपाय कैसे करना है उसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गाल ब्लेडर की पथरी के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि वो पथरी जब निकलती है तो वो लेटरिन के रास्ते से निकलती है, पेशाब के रास्ते से नहीं निकलती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गाल ब्लेडर की पथरी नहीं निकल सकती है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे कहता हूं कि जहां से बाइल निकलता है और अंदर भी जाता है, तो व्यूअर्स उसके पथरी के निकलने के रास्ते क्यों नहीं है? जिस रास्ते से बाइल निकलता है उसी रास्ते से पथरी भी निकलेगी और वो बाइल निकल के आंतू के अंदर गिरता है। तो व्यूअर्स, जाहिरी बात है वो पथरी लेटरिन के रास्ते से निकलेगी। लेकिन जिस तरीके से किडनी की पथरी के बारे में टुकड़े निकलते हैं, इस तरीके से ब्लेडर की पथरी में टुकड़े नहीं निकलते हैं, बल्कि वो पथरी अंदर अंदर घुल जाती है और बाइल फटाफट बनना शुरू होता है, फटाफट निकलना शुरू होता है। तो ज़्यादा निकलना बनना रहता है और वो पथरी उसके अंदर घुल जाती है। तो कुछ ही टाइम में आपका जो गाल ब्लेडर है वो एकदम से क्लीन हो जाता है। तो व्यूअर्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर दवाइयों के जरिए से भी पथरी का इलाज करेंगे तो किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज और इमरजेंसी कंडीशन पैदा नहीं होगी जिससे आपको ऑपरेशन करवाना पड़े। आप बेफिक्र रहिएगा। तो व्यूअर्स, आइए हम जानते हैं कि वो उपचार और उपाय क्या है जिससे हम अपने गाल ब्लेडर की पथरी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर गाल ब्लेडर की पथरी बहुत बड़ी हो गई है और इतनी बड़ी हो गई है कि अगर उसका अभी फिलहाल ऑपरेशन न करवाया जाए तो गाल ब्लेडर के फट जाने का अंदेशा है या कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा है, तो उस वक्त घरेलू उपचार पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें ऑपरेशन की तरफ रुजू करना चाहिए। ये इन लोगों के लिए है जिनको पथरी की शुरुआत हुई है, अभी इतनी कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं पैदा हुई है। तो व्यूअर्स, ये धीरे धीरे घरेलू उपाय और उपचार के जरिए से अपनी पथरी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि उनको 2 बार अभी पथरी पैदा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब ऑपरेशन में क्या होता है कि गाल ब्लेडर जो होता है, जिसको हम पित्त बोलते हैं, उसकी पूरी थैली को ऑपरेशन के जरिए से निकाल के उसको फेंक दिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये ब्लेडर तो पूरा निकल गया। अब जो ब्लेडर का जो काम था वो आंतों के अंदर गिर के और खाने को अच्छे से हजम करके और कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता था, हमारे वेस्ट को धीरे धीरे आगे धकेलने का काम करता था, वो सब तो खत्म हो गया। अब वो काम कौन करेगा? तो व्यूअर्स, ऐसे मरीजों को फिर लाइफ टाइम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते ही हैं और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, भूख अच्छे से नहीं लगती है और बहुत सारे लोगों को हल्की सी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने में आ जाती है, तो फिर उसके बाद लीवर फैटी हो जाता है, बदन में फैट बढ़ जाता है। तो ऑपरेशन करवाने से बहुत सारे
नुकसानात के चांसेस होते हैं, इसलिए अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो आपको ऑपरेशन की राह को छोड़ते हुए घरेलू उपाय और घरेलू उपचार के जरिए से अपना इलाज करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आइए हम ओलिव सॉल्ट के जरिए से हम अपने पित्त की पथरी का इलाज करेंगे, लेकिन वो कैसे? तो व्यूअर्स, आप सुन लीजिएगा। आपको कोई अच्छी कंपनी का ओलिव ऑयल लेना है। ओलिव ऑयल आप लेंगे 20 ml। इसके अंदर 2 चुटकी ओलिव सॉल्ट डालेंगे, आधा टुकड़ा लेमन का उसके अंदर निचोड़ देंगे। अब इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला देना है और रात को सोने से पहले इसको ले लेना है और दाहिनी करवट पे सो जाना है। आपको कम से कम आधा घंटा दाहिनी करवट पे सोना है। इसके बाद आप जिस करवट पे लेटना चाहो लेट सकते हो। तो व्यूअर्स, ये है मुख्तसर सा टोटका, लेकिन इससे आपकी पित्ते की पथरी बहुत आसानी से निकल जाएगी। लेकिन आपको ये उपाय कम से कम 15 दिन करना है। ये 1-2 दिन से काम होने वाला नहीं है। व्यूअर्स, इसके दूसरे बहुत सारे फवाइद है, जैसे कॉन्स्टिपेशन का रिमूव होना, डाइजेशन का सही होना, बदन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कम होना, हार्ट ब्लॉकेज हो तो उसके अंदर भी ओलिव सॉल्ट और ओलिव ऑयल दोनों मिलके उसको अच्छे से रिमूव करते हैं और बदन के अंदर चिकनाइयत और गिजाइयत बहुत सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। तो व्यूअर्स, इसके और बहुत सारे फवाइद है, लेकिन छोड़ दीजिएगा, वो तो खुद ब खुद होने ही वाले हैं। आप अपने पित्त की पथरी के लिए आप इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आप इसके नताइज बजाते खुद देखेंगे। तो व्यूअर्स, ये था मेरी तरफ से एक छोटे से फार्मूलेशन का हदिया। आप इसको कबूल फरमा लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करते हैं।